का स्वागत है आपके अपने इस बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम प्रकाश का अपवर्तन कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बस यह वीडियो देख लीजिए, सारा खेल इसी वीडियो का है। जी हाँ दोस्तों, यह अंतिम पार्ट है, पार्ट 3। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करा रखा है। आप यूट्यूब पे जा कर के हमारे चैनल को सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। वह वीडियो को देख लेने के बाद ही आप यह वीडियो को देखिए। इससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे और पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए हर एक वीडियो को देखने का पूरा प्रयास कीजिए और एक एक नोट करते चलिए। आप अपने कॉपी में नोट कीजिए इसे और उसे याद करने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, देखने से कुछ नहीं होगा। आप अपने नोट्स बनाइए और हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप नोट करते जाइएगा और हर प्रश्नों का उत्तर स्वयं से देने का प्रयास कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए डायफ्टर, ऑप्शन नंबर बी एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर सी लुमेन, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि धनात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगले प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रकाश गमन करता है। ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी तिरछी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी तेजी रेखा में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सीधी रेखा में प्रकाश गमन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? देखिए, हमारी वक्रता त्रिज्या यानी कि ये हमारा जो वक्रता त्रिज्या है वह आर है और यहाँ पे पूछा जा रहा है फोकस दूरी यानी कि एफ पूछा जा रहा है आपसे। तो हमने एक फॉर्मूला बता रखा है कि एफ बराबर होता है आर बटा में 2, यानी कि आर के जगह पर हम लोग 20 को रख देंगे और 2 को ऐसे अब भाग मार देंगे तो आ जाएगा हमारा 10, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उससे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश स्रोत, ऑप्शन नंबर बी किरण पुंज, ऑप्शन नंबर सी दीप्तिमान वस्तु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश पुंज या फिर आप प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश किरण आरेख, ऑप्शन नंबर बी फोकस, ऑप्शन नंबर सी किरण पुंज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किरण आरेख कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आवर्धन का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी मीटर, ऑप्शन नंबर डी नो यानी कि नहीं बोल रहा है। नो का मतलब है नहीं, नो का मतलब है यहाँ पर नहीं, नो का मतलब है मेरे साथी नहीं बोल रहा है। क्या चीज़ नहीं बोल रहा है? यानी कि
आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, आवर्धन एक मात्रक विहीन राशि होती है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन नंबर ए 0.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 0.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी -0.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी -0.5 मीटर। तो देखिए मेरे साथी, यहाँ पर जो आपका दिया है वह दिया है क्षमता। क्षमता माने पावर यानी कि पी दिया है, और आपसे पूछ रहा है फोकस दूरी यानी कि एफ पूछा जा रहा है। तो हम लोग आराम से ज्ञात कर लेंगे, चूँकि हम लोग बता चुके हैं इसका जो ऐसे सूत्र होता है। और पावर कितना दिया है, 2 दिया है, यानी कि 2 दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग अपने अनुसार इसे जब हम लोग भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जब हम लोग भाग देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -0.5 सेंटीमीटर आएगा। हम इससे भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा इतना ही, इतना आ जाएगा। और वो माइनस में आएगा। माइनस में इसलिए आएगा, इससे हमें दर्पण की जानकारी होती है कि यह उत्तल दर्पण से बना है या कि अवतल दर्पण से बना है, इसीलिए। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर ए वायु, ऑप्शन नंबर बी बर्फ, ऑप्शन नंबर सी कांच, ऑप्शन नंबर डी हीरा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीरा। कितना अपवर्तनांक होता है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो कितना होता है, तो हम लोग कहेंगे 2.42। कितना होता है, 2.44 और 2 होता है, 2.42 होता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी बाइफोकल लेंस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस कह रहा है। अभिसारी लेंस, जो लेंस मतलब कि प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर जमा करती है, अभिसरित करती है, और वह लेंस है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न है, इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी 1 प्रकार के। तो हमारा जो इंद्रधनुष होता है वह 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, चूँकि इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक इंद्रधनुष होते हैं और दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष होते हैं, और इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। अभी हमने बता रखा है कि 2.42 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। और यह प्रश्न बिहार बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 1। तो कम से कम जो निर्वात का अपवर्तनांक, निर्वात का मतलब होता है जहाँ हवा नहीं चल रही हो, हवा एक भी ना हो, शून्य हो, उससे कहते हैं निर्वात। और उस समय उसका अपवर्तनांक कम से कम बोलूँ तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अपवर्तनांक का एसआई मात्रक होता है। अभी हमने बताया कि अपवर्तनांक का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। यह भी प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। यह प्रश्न मैं स्वयं नहीं लाया, बल्कि बिहार बोर्ड दिया है इस क्वेश्चन को, और हम आपके सामने
सामने प्रस्तुत कर दिए हो बहु क्वेश्चन को। हम एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं किए हैं, इसीलिए जो बार प्रश्न पूछा गया मैं उसे आपके सामने लाया हूँ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अपवर्तनांक का कोई SI मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्नेल का नियम, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का नियम, ऑप्शन नंबर सी डायफ्टर का नियम, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्नेल का नियम। यह भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब होता है भुलाल भटकल आइए जाएगा। जी हाँ दोस्तों, किसी ना किसी भी प्रकार से यह भुलाल भटकल प्रश्न आपके प्रश्न में जरूर दिखेंगे, आपके प्रश्न पत्रिका में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जल में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन नंबर ए 2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 25 डायफ्टर, ऑप्शन नंबर सी 2.42, ऑप्शन नंबर डी 22.4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, जिसे हम लोग कह सकते हैं 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसे ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 1.50, ऑप्शन नंबर बी 2 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 3.2 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1.50, यानी कि ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा और शीर्ष का भाग पतला हो कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें क्या चीज़ कहा जा रहा है, वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा होना चाहिए, यानी कि वह होना चाहिए इस प्रकार से मोटा होनी चाहिए, और किनारे का भाग जो है वो पतला होनी चाहिए। तो यह कौन सा लेंस है, तो ये जो है हमारा यह एक उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला और शीर्ष का भाग मोटा हो कहलाता है, यानी कि शीर्ष का भाग ऐसे मोटा होनी चाहिए, शीर्ष का भाग, और बीच का भाग होनी चाहिए पतला। तो उसे हम कौन सा लेंस कहते हैं, तो उसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है। तो दर्पण में जो सभी दूरी है वह ध्रुव से मापा जाता है, ध्रुव से, ऑप्शन नंबर बी। और लेंस में प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं, लेकिन दर्पण में ध्रुव से मापते हैं, जिसे पोल कहते हैं, जिसे पोल कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो लेंस में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है। लेंस में अभी हमने बताया कि प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जब लेंस में वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब कहाँ बनती है। और यह प्रश्न बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और मैं कहता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। क्या इसका प्रश्न क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यह ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें कहाँ पर जमा होती है। तो जो प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष भी उसे कहते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि ये हमारा एक दर्पण है और इसके सामने जो भी प्रकाश की किरण आती है वो ऐसे गुजरती है, और यहाँ पर हमारा फोकस होता है एफ, और सभी किरणें यहीं से गुजर करके जाती है। तो यानी कि फोकस पर से गुजरती है। तो प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें फोकस से होकर के गुजरती है, मुख्य फोकस से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ये वाले लेंस जिसे हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस, और एक प्रकार के होते हैं इस प्रकार के जिसे हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। यानी कुल मिलाकर लेंस दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो लेंस की वृत्तीय परिधि के व्यास को कहा जाता है? द्वारक कहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए विचलन कोण, ऑप्शन नंबर बी कोणीय वेग, ऑप्शन नंबर सी सघन कोण, ऑप्शन नंबर डी या फिर कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विचलन कोण कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। लेंस किस पदार्थ का टुकड़ा होता है? ऑप्शन नंबर ए पारदर्शक, ऑप्शन नंबर बी अपारदर्शक, ऑप्शन नंबर सी पारभासी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारदर्शक होता है। यानी लेंस दिखता है, आर पार दिख जाता है ना, तभी तो प्रकाश की किरणें वहाँ से आर पार कर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है और बहुत ही अच्छे प्रश्न है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? और यह जो प्रश्न है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आप लगा ही लीजिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, यह जो होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस का उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में। अगले प्रश्न तो नहीं होंगे, इतना जो प्रश्न है वह प्रश्न पूरा समाप्त हो चुकी है। प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था मेरे प्यारे दोस्तों उसे करा दिया गया है। अब जो भी प्रश्न पूछेंगे सब प्रश्न इन तीनों वीडियो से ही रहेंगे। और मैं कहता हूँ कि यदि आप इन तीनों वीडियो को अच्छे तरीके से कंठस्थ यदि आप याद कर लेते हैं, एक एक प्रश्न को आप याद कर लेते हैं, तो मत पूछिए, आप तो बादशाह बन जाओगे। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैं उससे बहुत अच्छे तरीके से एक वीडियो में नहीं बल्कि 2 वीडियो में कवर करूँगा और बहुत बेस्ट तरीके से करूँगा। यदि किसी प्रकार की समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उसे पूरा करने का कोशिश करूँगा और कोशिश ही क्या, मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगा, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दूँगा। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, चूँकि मैं डेली हर 7 बजे एक वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ और आप लोग इसे ज़रूर देखिए, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे वीडियो के अंत तक अच्छे से बने रहे हैं। धन्यवाद।